नमस्कार दोस्तों, ट्रेडर माइंडसेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट का सीक्रेट। अगर मैं आपसे पूछूं, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर, स्टॉक सिलेक्शन या फिर मार्केट का डायरेक्शन? नहीं, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पैसा प्रॉफिट से नहीं, रिस्क कंट्रोल करके बनाते हैं। रिटेल ट्रेडर्स प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, प्रो ट्रेडर्स लॉस को कंट्रोल करते हैं। और इसी डिफरेंस की वजह से 90% लोग मार्केट में पैसा गंवा देते हैं। मार्केट जंगल की तरह है, यहां स्ट्रांग वही रहता है जो सर्वाइव करता है। ट्रेडिंग का फर्स्ट रूल क्या है? कैपिटल बचाओ। सेकंड रूल, पहला रूल कभी मत भूलो, अगर आपका कैपिटल खत्म हो गया तो आप गेम से बाहर हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड में प्रॉफिट सोचकर एंटर नहीं करते, वो पहले कैलकुलेट करते हैं कि इस ट्रेड में मैं कितना लूज कर सकता हूं। ये माइंडसेट ही उन्हें अलग बनाता है। प्रो ट्रेडर्स का गोल्डन रूल है, एक ट्रेड में टोटल कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं। एग्जाम्पल, अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है तो एक ट्रेड में मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू 1000 रुपीज। बस, चाहे सेटअप कितना भी स्ट्रांग हो, चाहे कॉन्फिडेंस कितना भी हाई हो, इमोशन जीरो, कैलकुलेशन ओनली। रिटेल ट्रेडर क्या करता है? ये ट्रेड पक्का जाएगा, फुल क्वांटिटी डाल देता है, स्टॉप लॉस नहीं लगाता, फिर मार्केट एक कैंडल में सब सिखा देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड में एक फॉर्मूला यूज करते हैं, रिस्क इज टू रिवॉर्ड इज इक्वल टू मिनिमम 1:2। मतलब अगर आप 1000 रिस्क कर रहे हैं तो टारगेट कम से कम 2000 रुपीज होना चाहिए। अगर 10 ट्रेड में से सिर्फ 4 भी सही हो जाएं तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। यही मैथमेटिकल एज है। ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। स्टॉप लॉस कोई चॉइस नहीं है, स्टॉप लॉस इंश्योरेंस है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आप बिजनेस नहीं, होप ट्रेडिंग कर रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी मार्केट से लड़ता नहीं, वो कहता है मार्केट सही है, अगर मैं गलत हूं तो मैं एग्जिट करूंगा। रिटेल ट्रेडर कहता है थोड़ा और रुक जाता हूं, और वही थोड़ा और अकाउंट उड़ा देता है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं है, पोजीशन साइजिंग ही असली गेम है। फॉर्मूला, पोजीशन साइज इज इक्वल टू कैपिटल इनटू रिस्क परसेंट डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस पॉइंट्स। यही फॉर्मूला प्रो ट्रेडर्स यूज करते हैं। वो हर ट्रेड में क्वांटिटी एडजस्ट करते हैं स्टॉप लॉस के हिसाब से। रिटेल ट्रेडर क्वांटिटी फिक्स करता है, प्रो ट्रेडर रिस्क फिक्स करता है। डिफरेंस समझे? आपको ट्रेडर नहीं, रिस्क मैनेजर बनना है। मार्केट में पैसा बनाना सिंपल है, पैसा बचाना डिफिकल्ट है, और जो पैसा बचाना सीख गया वो लॉन्ग टर्म में जीत गया। ट्रेडिंग का असली गेम प्रॉफिट बनाना नहीं, लॉस को कंट्रोल करना है। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे उन एडवांस सिस्टम्स की जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। यही वो लेवल है जहां बिगिनर ट्रेडर प्रोफेशनल बनने लगता है। सबसे पहले एक सवाल, अगर आप 5 ट्रेड कंटिन्यूअसली लूज कर देते हो तो क्या होगा? कैपिटल कम होगा, कॉन्फिडेंस टूटेगा, इमोशन बढ़ेगा, गलतियां मल्टीप्लाई होंगी। इसी को कहते हैं ड्रॉ डाउन। प्रोफेशनल ट्रेडर का रूल है मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन लिमिट, मैक्सिमम वीकली ड्रॉ डाउन लिमिट, मैक्सिमम मंथली ड्रॉ डाउन लिमिट। एग्जाम्पल, अगर कैपिटल 1 लाख रुपीज है तो डेली लॉस लिमिट 2% यानी 2000 रुपीज। अगर 2000 रुपीज लॉस हो गया तो ट्रेडिंग बंद। नो रिवेंज ट्रेडिंग, नो एक लास्ट ट्रेड। रिटेल ट्रेडर लॉस के बाद वॉल्यूम बढ़ाता है, प्रो ट्रेडर लॉस के बाद सिस्टम एक्टिवेट करता है। यही डिफरेंस है सर्वाइवल और डिस्ट्रक्शन में। हेजिंग का मतलब होता है रिस्क को न्यूट्रल करना। एग्जाम्पल, ऑप्शंस में आपने कॉल बाय किया है, मार्केट साइडवेज हो गया, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा? वो ऑपोजिट साइड का ऑप्शन पार्शियली बाय करेगा या पोजीशन रिड्यूस करेगा। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं, डैमेज कंट्रोल के लिए होता है। हेजिंग बिगिनर्स के लिए नहीं होती, लेकिन कैपिटल बचाने के लिए पावरफुल टूल है। हर ट्रेडर का ड्रीम होता है अकाउंट डबल करना, लेकिन प्रो ट्रेडर का फोकस होता है अकाउंट स्टेबल ग्रो करना। रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट हुआ तो क्वांटिटी डबल, लॉस हुआ तो क्वांटिटी डबल, रिजल्ट एक्सप्लोजन। प्रो ट्रेडर प्रॉफिट हुआ तो स्लाइटली स्केल अप, लॉस हुआ तो स्लाइटली स्केल डाउन। कैपिटल कर्व स्मूथ रखो, स्पाइक नहीं। कंपाउंडिंग का गोल्डन रूल है, जब तक 3 महीने कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं, क्वांटिटी इंक्रीज मत करो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एक हिडन रूल होता है,
अगर 3 कंसेक्यूटिव लॉसेस हो जाएं तो ट्रेडिंग स्टॉप फॉर द डे। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट के बाद डिसीजन इमोशन से आता है। मार्केट गलत नहीं होता, माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाता है। ट्रेडिंग स्किल से नहीं, मेंटल स्टेट से टूटती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स फिक्स्ड रिस्क नहीं रखते लाइफ टाइम, वो स्केल करते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से। एग्जाम्पल, इफ विन रेट हाई प्लस डिसिप्लिन मेंटेन्ड, देन रिस्क 1% to 1.5%. If drawdown phase, then risk reduced to 0.5%. इससे अकाउंट स्टेबल रहता है। रिटेल ट्रेडर मार्केट के हिसाब से ट्रेड करता है, प्रो ट्रेडर अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से रिस्क एडजस्ट करता है। कभी भी पूरा कैपिटल एक स्ट्रैटेजी में मत लगाओ। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैपिटल डिवाइड करते हैं, 40% इंट्राडे, 30% स्विंग, 20% लॉन्ग टर्म, 10% कैश रिजर्व। ये एग्जाम्पल स्ट्रक्चर है। कैश रिजर्व इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देता और क्रैश में कैश ही किंग होता है। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एनिमी है फोमो। मार्केट भाग रहा है, आप एंट्री नहीं ले पाए, अब लेट एंट्री लेते हो। स्टॉप लॉस वाइड, क्वांटिटी हैवी, इमोशन हाई। प्रोफेशनल ट्रेडर का रूल है, मिस्ड ट्रेड इज बेटर देन फोर्स्ड ट्रेड। मार्केट रोज खुलता है, कैपिटल लिमिटेड है। अब तक आपने सीखा 1% रूल, रिस्क रिवॉर्ड, ड्रॉ डाउन कंट्रोल, 3 लॉस रूल, कैपिटल एलोकेशन। लेकिन जो चीजें अब आप सीखने वाले हो वो रिटेल लेवल से ऊपर की हैं। ये वो सिस्टम्स हैं जो हेज फंड्स, प्रॉप फर्म्स और प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स यूज करते हैं। यहां से ट्रेडिंग सीरियस हो जाती है। रिटेल ट्रेडर सोचता है इस ट्रेड में कितना कमाऊंगा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर सोचता है वर्स्ट केस में कितना लूज होगा। उनका फोकस होता है वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी, कोरिलेशन, पोर्टफोलियो रिस्क। वो एक ट्रेड को आइसोलेट करके नहीं देखते, वो टोटल एक्सपोजर देखते हैं। आपको भी ये हैबिट डेवलप करनी होगी। पोर्टफोलियो हीट का मतलब है एक टाइम पर टोटल कैपिटल का कितना % रिस्क में लगा हुआ है। एग्जाम्पल, कैपिटल 1 लाख रुपीज है, हर ट्रेड में रिस्क 1% है। अगर 5 ट्रेड एक्टिव हैं तो टोटल पोर्टफोलियो हीट 5% है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का रूल है टोटल एक्सपोजर 5 to 6% से ज्यादा नहीं। रिटेल ट्रेडर क्या करता है? अलग अलग स्टॉक्स में एंट्री ले लेता है, लेकिन सब सेम सेक्टर के होते हैं। रिजल्ट, सेक्टर गिरा तो सब ट्रेड एक साथ एसएल हिट। यही हिडन रिस्क है। अगर आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग, एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग, आईसीआईसीआई बैंक में लॉन्ग, तो आप टेक्निकली 3 ट्रेड नहीं, एक ही डायरेक्शन में हैवी बेट लगा रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कोरिलेशन चेक करते हैं। रूल, हाई कोरिलेशन एसेट्स में टोटल रिस्क रिड्यूस करो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ ज्यादा स्टॉक लेना नहीं होता, अनकोरिलेटेड एसेट्स लेना होता है। अब आते हैं एक मैथमेटिकल मॉडल पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं, केली फॉर्मूला। रिस्क परसेंट इज इक्वल टू W माइनस ब्रैकेट 1 माइनस W डिवाइडेड बाय R, where W is equal to win rate, R is equal to reward upon risk. Example, win rate 50%, that is 0.5, RR is equal to 2, risk percent is equal to 0.5 minus 0.5 upon 2 is equal to 0.5 minus 0.25 is equal to 0.25, मतलब 25%। लेकिन फुल कैली अग्रेसिव होता है। प्रोफेशनल्स यूज करते हैं हाफ कैली या क्वार्टर कैली, क्योंकि सर्वाइवल फर्स्ट प्रायोरिटी है। रिटेल ट्रेडर गेस करता है, प्रो ट्रेडर कैलकुलेट करता है। मार्केट हर दिन सेम नहीं होता, कभी लो वोलेटिलिटी, कभी हाई वोलेटिलिटी। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ATR यूज करते हैं पोजीशन साइज एडजस्ट करने के लिए। हाई वोलेटिलिटी तो क्वांटिटी कम, लो वोलेटिलिटी तो क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा। इससे स्टॉप लॉस नेचुरल होता है और विप सॉक कम होता है। रिटेल ट्रेडर फिक्स्ड क्वांटिटी यूज करता है, प्रो ट्रेडर मार्केट कंडीशन के हिसाब से साइज एडजस्ट करता है। कभी कभी मार्केट में ऐसे इवेंट्स आते हैं जो प्रिडिक्टेबल नहीं होते, जैसे पैंडेमिक क्रैश, वॉर न्यूज, फ्लैश क्रैश, सडन पॉलिसी चेंज। ऐसे टाइम पर स्टॉप लॉस भी स्लिप हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स 1 ओवरनाइट एक्सपोजर लिमिट रखते हैं, 2 लेवरेज कंट्रोल करते हैं, 3 हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। रूल, नेवर यूज फुल मार्जिन, लेवरेज कंट्रोल्ड होना चाहिए। प्रॉप फर्म्स का रूल सिंपल होता है, 1 डेली लॉस लिमिट, 2 मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, 3 कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट। उनका गोल है स्टेडी ट्रेडर, न कि लकी गैम्बलर। अगर आप प्रॉप फर्म माइंडसेट से ट्रेड करना स्टार्ट कर दो तो आपका डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा।
इस लेवल पर ट्रेडिंग एक्साइटमेंट का गेम नहीं है, ईगो का गेम नहीं है, ये रिस्क कंट्रोल का बिजनेस है। आप ट्रेडर नहीं, कैपिटल प्रोटेक्टर हो। जब तक कैपिटल सेफ है तब तक अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है। अब तक आपने नंबर्स समझे, फॉर्मूलाज समझे, इंस्टीट्यूशनल रिस्क सिस्टम्स समझे, लेकिन एक सच है, सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं होता, सबसे बड़ा रिस्क आपका माइंड होता है। रिस्क मैनेजमेंट तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक साइकोलॉजी कंट्रोल में ना हो। पार्ट 4 में हम बात करेंगे इमोशनल ड्रॉडाउन, रिवेंज ट्रेडिंग, फियर साइकिल, कॉन्फिडेंस कोलैप्स, रिकवरी फ्रेमवर्क। यही वो लेवल है जहां ट्रेडर टूटता है या लेजेंड बनता है। फाइनेंशियल ड्रॉडाउन कैपिटल का लॉस होता है, इमोशनल ड्रॉडाउन कॉन्फिडेंस का लॉस होता है। कभी नोटिस किया 3-4 लॉस के बाद आपका डिसीजन स्लो हो जाता है या फिर इंपल्सिव हो जाता है? ये इमोशनल ड्रॉडाउन है।